भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के आय का एक सबसे बड़ा स्रोत है टोल टैक्स कलेक्शन। दिल्ली के अंदर जो भी टोल टैक्स कलेक्शन होते हैं उसका सारा पैसा एमसीडी के पास जाता है। इसमें बहुत बड़े लेवल पे घपला हुआ है और उस घपले को मैं आपके सामने बताना भी चाहता हूँ, साथ ही साथ आपको उसकी कई सारी डिटेल आपको देना चाहते हैं। इन्होंने एक कंपनी को 2017 में दिल्ली के सारे टोल टैक्स कलेक्शन करने का ठेका दिया और वो ठेका लगभग 1200 करोड़ रुपए का था। ये इन्होंने दिया 2017 में। उस कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए के ठेके में 950 करोड़ रुपए इनको दिए ही नहीं कभी, और कोर्ट चले गए। कोर्ट में बता रहे एमसीडी जीत भी गई, लेकिन उसके बाद भी आज तक उसका कोई फॉलोअप नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। कोई वो 950 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए, इसके ऊपर एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2017 में टोल टैक्स का पूरा ठेका 1200 करोड़ रुपए में दिया गया था। सेम ठेका 2021 में 786 करोड़ रुपए में दे दिया गया। तो पहले तो जो 1200 करोड़ में था उसका रेट इन्होंने कम करके 786 कर दिया। अब ये जो नई कंपनी आई है इसने भी इनके 232 करोड़ रुपए नहीं दिए। 786 में से भी 232 करोड़ रुपए नहीं दिए। तो पहला तो यह है कि 1200 करोड़ रुपए का ठेका जो इन्होंने 2017 में दिए थे उसमें से 950 करोड़ रुपए नहीं मिले इनको, जो इनको निकालने थे, जो कि दिल्ली की जनता ने दिए हैं। क्योंकि टोल तो हम सारे लोग देते हैं, तो पैसे तो उस कंपनी के पास आए, लेकिन उस कंपनी ने आगे एमसीडी को नहीं दिया। फिर उन्होंने उसका टेंडर एक तरीके से कंप्लीट हुआ। 2021 में नया टेंडर हुआ। नए टेंडर में जो नई कंपनी थी उसको सेम ठेका 786 करोड़ का दे दिया, जबकि 1200 करोड़ जब आपने 2017 में लगाया था तो नेचुरली थोड़ा तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन चलो 286 करोड़ का कर दिया। अब वो कंपनी भी 232 करोड़ रुपए इनके मार के बैठ गई, वो दे ही नहीं रही इनको। तो इस तरह से पूरी की पूरी एमसीडी चल रही है। बता ये भी रहे हैं कि ये दोनों कंपनियां सिस्टर कंसर्न है, एक दूसरे से मिली हुई है, एक ही व्यक्ति की ही दोनों कंपनियां हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत अलग लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत अलग लेवल पे इस पे पैसे खाए गए हैं। और जो सरकार में है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी, मुझे ऐसा लगता है उनके नेताओं की इसमें पक्का मिली भगत रही होगी, अन्यथा इतना बड़ा घोटाला तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा हेरफेर तो नहीं हो सकता। तो इसको लेकर आज मैंने एलजी महोदय को और अश्विनी कुमार जी जो कि स्पेशल कमिश्नर हैं, उनको दोनों लोगों को मैंने एक पत्र लिखा है और आशा उनसे की है कि इसके ऊपर वो जांच करवाएं और जो भी गिल्टी हैं उनको सज़ा दें। और जब भी समय भी मांगा है जिससे मैं इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो भी हैं वो भी मैं उनके सामने रख सकूं, उनको बता सकूं सारी चीज़ें, जिससे उनको आसानी हो इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो आशा करता हूं कि एलजी साहब और स्पेशल कमिश्नर साहब समय देंगे और इस मुद्दे को गहराई में जाएंगे और लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जिन्होंने एमसीडी का इतना रुपये खाया है, लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास एमसीडी का दिल्ली के लोगों का नुकसान हुआ है, उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे ज़रूर। ये ओवरऑल तीनों का।